हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको रस कहते हैं। और रस से बहुत आपके मन में ख्याल आया होगा। रस दो तरह से समझा जाता है। एक रस हिंदी में समझा जाता है जिसको रस छंद अलंकार में रस कहते हैं, जो काव्य में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा रस फलों के रस से दिमाग में आता है, तो वहां पर फलों के रस वाला नहीं पढ़ना है। हम सभी को हिंदी वाला रस पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको रस बहुत अच्छे से यहाँ समझाया जाएगा। तो चलिएगा सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और रस होता क्या है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि भरत मुनि ने रस को बताया है कि रस क्या होता है। रस एक आनंद और अनुभूति को कहते हैं। आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। किसी भी काव्य या किसी नाटक को पढ़ने या सुनने या देखने के बाद जो मन में भाव आता है, वो भाव डर का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, ईर्ष्या का हो सकता है, दुख का हो सकता है। इन्हीं सब भावों को, चाहे वो कह सकते हैं कि नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, दोनों प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं, वही रस होता है। ठीक है ना। तो रस क्या होता है? काव्य में क्या होता है? जो काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने के बाद मन में आनंद की अनुभूति होती है या दुख का, क्रोध का भाव प्रकट होता है, वही रस होता है। ठीक ना। तो रस को सबसे पहले भरत मुनि ने कहा कि रस क्या होता है। तो रस के प्रकार 8 बताए हैं और इसके कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे है विभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है। तो एक एक करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कई बार होता है कि कहीं पर जाएं तो वहां के वातावरण को देखने के बाद मन में दुख हो तो वो दुख है, वो दुख का स्थायी भाव है। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी को देखने के बाद मन में प्रेम की अनुभूति हो, प्रेम का आनंद हो, तो वो क्या होगा? आपका प्रेम होगा, प्रेम का भाव। क्रोध आए तो क्रोध का भाव। तो यही सब स्थायी भाव होते हैं। इसी प्रकार से रस को कई प्रकार से बांटा गया है। तो रस को भरत मुनि ने 8 प्रकार बताया है। ठीक है ना। और काव्य के हिसाब से जो है रस को 9 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कई विद्वानों ने रस के टोटल 11 प्रकार बताए हैं। तो यदि ऐसे प्रश्न आता है कि रस के कितने प्रकार हैं, भरत मुनि के अनुसार तो 8, और कहा जाए काव्य के अनुसार तो 9। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। और बाद में आगे चल करके हिंदी के बहुत से विद्वानों ने 2 और रस को जोड़ा, जो एक वात्सल्य रस है और दूसरा भक्ति रस है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ने के बाद रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में रसों की संख्या कुल 11 है। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 8, काव्य शास्त्र के अनुसार 9 और कुल की बात की जाए तो 11। तो भरत मुनि ने किसको नकारा है? शांत रस को नकारा है। और बाद में 2 रस और जोड़े गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो वात्सल्य की बात करते हैं तो राम जी से, और भक्ति की बात करते हैं तो कृष्ण जी से ऐड किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको एक वर्ड आता है रस के प्रकार। तो रस के प्रकार में हम सभी जानते हैं बच्चों कि रस के प्रकार आपके कितने हैं? रस के प्रकार आपके 9 हैं। 9 स्थायी भाव भी हैं और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। करुण रस का, शांत रस का, हास्य रस का, वात्सल्य रस का, रौद्र रस का। तो जो अस्थायी भाव होता है वही अस्थायी भाव ही बताता है कि पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है। अस्थायी भाव की संख्या 9 है। तो चलिएगा एक एक करके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आप देखिएगा, कह रहा है रस। रस क्या है? तो एक किताबी परिभाषा, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने या देखने के बाद मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे यदि कोई पंक्तियां पढ़ें और उसमें मन में दुख की भावना व्यतीत हो रही हो, दुख की भावना जागृत हो रही हो, आंखों में आंसू आ जाएं। कई बार पंक्तियों को पढ़ने के बाद क्रोध का भाव मन में आता है कि हाँ, इस पंक्ति में क्रोध दिखाया गया है। कई बार प्रेम की बात दिखाई जाती है जिसको रति कहते हैं। तो यही सब आनंद की या दुख की जो अनुभूति होती है काव्य की पंक्तियों को देखने या पढ़ने या सुनने के बाद, वही रस होता है। ठीक है। अब देखिएगा, रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रस के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। रस के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। आगे बढ़िएगा, भरत मुनि ने रस के 8 प्रकार बताए हैं। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है।
ठीक है, शांत रस को रस नहीं माना है, बाकी इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। इनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया है। इसके बाद देखिए काव्य के अनुसार रस के 9 प्रकार हैं, कुल रस 11 है। कैसे? 8 रस भरत मुनि के अनुसार इन्होंने शांत रस को नकार दिया है, तो काव्य के अनुसार शांत रस को भी रखा गया है, तो 9 रस हो गए और वात्सल्य रस तथा भक्ति रस बाद में जुड़ता है। इस प्रकार से टोटल रस 11 हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद देखिएगा रस के अंग, तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आप देख पाते होंगे अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव मन में शांत, एक प्रकार से कहें कि मन में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो अस्थाई भाव होते हैं, जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्रेम हो गया, वात्सल्य हो गया, शांत हो गया, है ना। ऐसा भाव जो मन को, चित्त को शांत करे, तो यही सब हमारे अस्थाई भाव होते हैं। जब भी हम रस को पढ़ते हैं या संचारी भाव की बात करें, तो जो भाव मन में जागृत होते हैं वो रस को अनुभूति प्रदान करते हैं, वे अस्थाई भाव होते हैं। यह मन में इस प्रकार से रखे होते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन समय समय पर जागृत होते रहते हैं, वही अस्थाई भाव होते हैं। इसके बाद विभाव क्या होता है, तो विभाव हमारा होता है कि जिन परिस्थिति या जिस परिस्थिति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो जाए वो विभाव होता है। जैसे यदि एक तरफ कोई व्यक्ति है, उसके दाएं तरफ शेर है, बाएं तरफ क्या है, एक सांप है, तो वह क्या है, वह शेर को भी देख के डरा, सांप को भी देख के डरा और वह डर की वजह से एकदम सहम सा गया। तो ये क्या है, ये डर है, और डर यहाँ पर क्या है, भय का स्थायी भाव उसके मन में आया, और भय का स्थायी भाव जब आया तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और देख लीजिए, यदि कोई आप किसी से कोई काम कहे, आपकी बात कोई न माने, आपको बुरा भला कहे, तो आपको क्रोध आएगा। तो क्रोध एक अस्थायी भाव है और रस यहाँ पर रौद्र है। तो ये अस्थायी भाव और अस्थायी भाव रस को बयां करते हैं। तो क्रोध अस्थायी भाव हो तो रौद्र रस होगा, भय अस्थायी भाव हो, डर अस्थायी भाव हो तो भयानक रस होगा। इसी प्रकार से अस्थायी भाव रस को बयां करते हैं। ठीक है, विभाव क्या होता है, विभाव क्या हुआ, विभाव जो आपको शेर और सांप मिला, ये दो क्या है, ये दो, और ये जो परिस्थिति बनी, तो जिस परिस्थिति के कारण अस्थायी भाव यानी डर का अस्थायी भाव जागृत हुआ, यही विभाव होता है। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है अनुभाव क्या होता है, तो अनुभाव में क्या होता है, आलंबन और उद्दीपन 2 इसके प्रकार होते हैं। अनुभाव में क्या होता है, अनुभाव में आलंबन उद्दीपन 2 प्रकार है। आलंबन क्या होता है, आलंबन व्यक्ति को कहते हैं, उद्दीपन उस भाव को कहते हैं जो जागृत होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आलंबन और उद्दीपन में, जैसे अगर 2 व्यक्ति की बात करें, नायक और नायिका की बात करें, तो नायक आलंबन है, नायिका उद्दीपन है। तो आलंबन और उद्दीपन की वजह से जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसके अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव और व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, इनकी संख्या मैं भरत मुनि ने 33 बताई है, और इनकी संख्या 33 है। जैसे देखेंगे आलस्य आता है, क्रोध आता है, भय आता है, निद्रा आता है, घृणा आता है, लज्जा आती है, ठीक है, हर्ष होता है, उन्माद होता है, आप देखिएगा। तो ऐसे ये सब क्या है, संचारी भाव है, जिनकी वजह से अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है या अस्थायी भाव को जागृत कर दिया जाता है, ये संचारी भाव है। तो चलिएगा इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो रस के मुख्यतः 4 अंग हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जिसकी वजह से अच्छा काम और बुरा काम या व्यक्ति की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अब अस्थायी भाव क्या होता है, कह रहा है किसी काव्य या नाटक को देखने या पढ़ने के बाद मन में जो भाव उत्पन्न हो उसे अस्थायी भाव कहते हैं। यानी कि जो मन में भाव उत्पन्न हुआ काव्य या नाटक को देखने या पढ़ने के बाद वो अस्थायी भाव है। इनकी संख्या 9 है। ठीक है, जैसे क्रोध हो गया, वात्सल्य हो गया, हास हो गया या हास्य हो गया, भय हो गया, रति हो गया, ये सब अस्थायी भाव होते हैं। इसको समझिएगा, इनकी संख्या 9 है। अब देखिएगा विभाव क्या होता है, वही चीज यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है
जिस परिस्थिति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। और विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दो प्रकार हो गए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मतलब जो कार्य करे, उद्दीपन मतलब होता है जो जिसकी वजह से व्यक्ति एक्साइटेड हो जाए। जैसे नायक और नायिका है, या कह दिया जाए शिकारी और शेर है, तो नायक आलंबन है और उद्दीपन कौन है, नायिका है। नायिका को देख करके या शिकारी को देख करके, शिकार को देख करके शिकार ने दौड़ लगा दी, तो ये उद्दीपन हो गया। नायिका को देख करके नायक उसके हाथ पकड़ने दौड़ पड़ा या उसकी तरफ चल पड़ा, या कुछ ऐसे मतलब उसके मनोभाव जागृत हो गए, ये क्या है, विभाव है। मतलब जिन परिस्थितियों के कारण क्या होता है, जिन परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन में देखिएगा, जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण भाव का उद्गम हो, यानी कि वस्तु के कारण जिस भाव का उद्गम हो वही हो जाएगा आपका आलंबन। अब देखिएगा आलंबन क्या है, नायक और नायिका आलंबन है। और उद्दीपन में क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगे, यानी कि एक्साइटमेंट बढ़ने लगे, वो कोई भी चीज हो सकती है, उसको उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा आलंबन और उद्दीपन का क्या है। तो यहाँ पर क्या है, आलंबन के भी दो प्रकार हो जाते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रय यहाँ पर राम हो जाएंगे और सीता यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आश्रयालंबन और विषयालंबन दो भाग होते हैं। आश्रयालंबन और विषयालंबन का बात है, आश्रय मतलब जो आश्रय प्रदान करे, और विषयालंबन का मतलब जिस विषय की वजह से आश्रय हो। यहाँ पर देखिए राम क्या हो जाएंगे, राम यहाँ पर हो जाएंगे आश्रय, और विषय सीता हो जाएंगे। राम का सीता के प्रति प्रेम की बात करें तो सीता की वजह से राम को प्रेम आ रहा है या रति आ रही है, तो यहाँ पर राम आश्रय, सीता विषय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, विभाव क्या है, अस्थायी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, वन लाइनर का डेफिनेशन। अब देखिएगा उद्दीपन भी समझ में आ गया कि जिस परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर अस्थायी क्या हो, उद्दीप्त होने लगे, यानी कि एक्साइटमेंट होने लगे, अस्थायी भाव उभरने लगे। तो वो जैसे नायक द्वारा नायिका का हाथ पकड़ना, शिकारी द्वारा शिकार की तरफ दौड़ पड़ना, ये सब क्या है, माँ को अपने बालक को देख करके दौड़ कर उसको उठा करके दुलार करने लगना, ये क्या है, ये उद्दीपन है। माँ ने अपने पुत्र को देखा और उसको दुलार करने लगी, तो ये दुलार करने की जो उद्दीपना हुई, उसके मन में वात्सल्य का भाव होगा कि मेरा बच्चा है, ये चीज क्या है, ये उद्दीपन हो गया। ठीक है, तो माँ आश्रय हो गई, पुत्र विषय हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है अनुभाव क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा चेष्टा मतलब कि जो हिम्मत या एक्टिविटीज हो उसको चेष्टा कहेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आलंबन और उद्दीपन के द्वारा। आलंबन और उद्दीपन क्या है, तो आलंबन क्या है, जो आलंबन क्या होता है, नायक और नायिका। उद्दीपन क्या है, हाथ पकड़ना, पीछे दौड़ना, बच्चे को चुंबन करना, ये उद्दीपन है। तो आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय यानी कि नायक, विषय नायिका के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होने के पश्चात जो चेष्टा यानी कि जो हिम्मत या जो एक्टिविटीज करता है वही हो जाएगा अनुभाव, यानी कि वही क्रियाकलाप कि अब आगे क्या करना है। इसके चार प्रकार बताए गए हैं। इसके है कायिक आलंबन, जिसको आंगिक कहते हैं, जैसे हाथ पकड़ना, चुंबन करना, ठीक है, गले लगना, ये क्या है, माता अपने पुत्र को गले लगा रही है, चुंबन कर रही है, कलेजे से लगा रही है, ये क्या है, ये कायिक आलंबन है। ठीक है, कायिक अनुभाव है। कायिक अनुभाव का मतलब शारीरिक रूप से कोई कार्य हो। मानसिक मतलब क्रोध हो जाए, शांत हो जाए व्यक्ति, ये मानसिक हो गया। और आहार का मतलब दिखावटी, बनावटी कोई क्रियाकलाप किया जाए, बनावटी एक्टिविटीज या बनावटी चेष्टा। और सात्विक का मतलब है सीधा साधा बर्ताव किया जाए, या सात्विक मतलब कुछ ऐसा जिसमें जो अहिंसक हो, ऐसा व्यवहार सात्विक कहलाता है। ठीक ना, तो आई होप आपको अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव समझ में आया होगा। अस्थायी भाव क्या होते हैं, अस्थायी भाव हमारे लिए वही होते हैं जो हमारे मन में दबे रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों बस वो जागृत हो जाते हैं, वो अस्थायी भाव होते हैं। और विभाव क्या होते हैं, जिन परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागता है उसे विभाव कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन होता है कि
जो भी मतलब एक्टिविटीज और उद्दीपन मतलब जो क्रियाकलाप के लिए एक्साइटेड कर व्यक्ति हो जाए उसको कहेंगे। और देखिएगा अनुभाव आपने समझ लिया, आलंबन उद्दीपन के द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं या जो क्रियाकलाप होते हैं आप कह सकते हैं वो आपका अनुभाव होता है। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो संचारी भाव क्या होता है? मन में संचरण होने वाले यानी कि आने जाने वाले, जैसे थोड़ी देर के लिए मन में प्रेम आया किसी के प्रति, थोड़ा देर के बाद ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, रुदन करने लगा व्यक्ति, ये सब क्या है? हमेशा तो कोई हंसेगा नहीं, हमेशा तो कोई रोएगा नहीं, हमेशा तो कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, हमेशा तो कोई क्रोध नहीं करेगा। तो ये आने जाने वाले जो मन में भाव हैं उन्हें संचरण कहते हैं। और वही अस्थाई ये संचारी भाव होते हैं, इनकी संख्या भरत मुनि ने 33 बताई है। और इन संचारी भाव ये दैवीय देन होता है, ये प्राकृतिक देन होता है, ये सभी मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। कम और ज्यादा की स्त्री हो सकती है, उसका स्वभाव अलग हो सकता है। कई लोग बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, कई लोग बहुत हास्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, कई लोग बहुत ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये मन में अस्थायी भाव, जो मन में संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होता है, हर व्यक्ति के अंदर 33 पाया जाता है। समय समय पर ये जागृत होता रहता है और ये हमारा संचारी भाव कहलाता है। तो देखिएगा कह रहा कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव मन में संचरण होने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये अस्थायी भाव को तीव्र कर देते हैं। बिल्कुल सही। अस्थायी भाव को तीव्र कैसे करेंगे? यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो देख कर मन में क्रोध आएगा, तो क्रोध का अस्थायी भाव एक्टिव हो गया, क्रोध को उत्साह मिल गया, क्रोध एक्साइटेड हो गया, क्रोध का भाव ये संचारी भाव हो गया। या किसी को देख करके मन में प्रेम आए, छोटे बच्चे को देख के मन में दुलार आए, किसी अच्छी वस्तु को देख करके मन में आकर्षण हो, या हंसने वाली चीज को देखकर हंसी लगे, तो हास्य का अस्थायी भाव एक्टिव कर दिया संचारी भाव ने। तो यही संचारी भाव होते हैं। चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये परीक्षा में नहीं आता है संचारी भाव का नाम, लेकिन ये आता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिएगा संचारी भाव की 33 संख्या है। निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, चिंता है, मोह है, स्मृति है, घृणा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा व्रीडा यानी लज्जा है, चपलता है यानी कि चंचलता है, या हर्ष यानी खुशी है, आवेग है। उसके बाद जड़ता यानी मूर्खता है, गर्व आप समझते हैं, विषाद मतलब दुख होता है, औत्सुक्य है, निद्रा है, अपस्मार है, स्वप्न है, विबोध है, अमर्ष है, अभिहित्या है, उग्रता है, मति है, व्याधि है, उन्माद है, मरण है, वितर्क है और त्रास है। तो इस प्रकार से संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। 33 संचारी भाव है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाना है, इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग रस के प्रकार तथा रस के स्थायी भाव देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में बार बार जैसे कह देता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। तो स्थायी भाव और रसों को जानने का प्रयास करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिएगा रस के 9 जो प्रकार हैं, काव्य के अनुसार 9 प्रकार का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में बार बार ये आपका अस्थायी भाव पूछता है कि जैसे रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव को रटना पड़ेगा और ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को पता भी है, लर्न भी किए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को जिनको तनिक कंफ्यूजन रहता है वो भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा रस और रस के अस्थायी भाव की वजह से ही रस की पहचान है, अन्यथा रस का कोई भी महत्व नहीं होता। अस्थायी भाव यदि कंफर्म हो गया तो रस को पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब चलिएगा देखिएगा श्रृंगार रस। इसके 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलन होता है प्रेमी प्रेमिका का, और वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ाव होता है, नायक नायिका में अलगाव होता है। यह वियोग श्रृंगार होता है। और जब संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो मिलन होगा, या मतलब जब कहा जाए कि
जहाँ पर एक होने की बात की जाएगी तो वहां पर संयोग श्रृंगार, और जब अलगाव की बात होगी तो वहां पर वियोग श्रृंगार का जिक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति, रति को प्रेम भी कहते हैं। वैसे कामदेव की पत्नी का भी रति नाम है और प्रेम के देवता कामदेव माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रति, रति यानी रति का शाब्दिक अर्थ प्रेम होता है, तो प्रेम का भाव, रति का भाव हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस का तात्पर्य होता है। आगे बढ़िएगा, हास्य रस होता है। हास्य रस मतलब होता है हंसी। जब भी पंक्तियों को पढ़ने के बाद हंसी का भाव मन में हो तो वहाँ पर हास्य रस की अनुभूति होती है, वहाँ पर हास्य रस का जिक्र होता है। इसके बाद करुण रस की बात करते हैं, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि यहाँ पर मृत्यु दर्शाई जाए, शोक दर्शाया जाए तो वहाँ पर करुण रस की बात कही जाएगी। तो करुण रस की वहां पर बात करेंगे तो करुण रस में शोक की बात होगी, कहीं पर जैसे मृत्यु हो जाए या किसी को देखने के बाद दया की अनुभूति हो, वहां पर करुण रस का भाव होता है। ठीक है, तो इसको चलिएगा जानते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस की बात करें तो रौद्र रस मतलब होता है कि क्रोध आएगा तो वहां पर रौद्र रस की बात करेंगे। जब भी क्रोध आए तो रौद्र रस, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा रौद्र मतलब होता है गुस्सा। जब भी क्रोध की होता है तो व्यक्ति का हाव भाव क्रोध स्थायी भाव हो तो वहां पर रौद्र रस होगा। ठीक है, वीर रस की बात करेंगे तो जब भी उत्साह हो, यानी कि किसी को मार गिराने की बात हो या किसी से लड़ने की बात हो, जब भी युद्ध का जिक्र हो तो वहां पर वीर रस की बात होती है, तो वहां पर उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। यानी पंक्तियों को पढ़ने के बाद उत्साह हो तो वहां उत्साह स्थायी भाव होगा। इसके बाद भयानक रस की बात करेंगे तो भयानक रस का मतलब भय या डर होगा। तो भयानक रस में मतलब कि जब हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि शेर को देखने के बाद, सांप को देखने के बाद अचानक मन में डर हो जाए, आदमी सिहर सा जाए, तो वहां पर भयानक रस की बात होगी, क्योंकि अस्थायी भाव भय या डर होगा। विभत्स रस की बात करते हैं तो विभत्स रस में देखिएगा जुगुप्सा या घृणा होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं पर जा रहे हो और वहां पर कोई आदमी या कोई जानवर मृत अवस्था में पड़ा है, उसको चील कौवा खा रहे हैं या उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो मन में जो घृणा का भाव होगा, मन में जो जुगुप्सा का भाव होगा, मन विचलित हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा या मन बिगड़ जाएगा, वहां पर विभत्स रस की बात होती है। विभत्स रस विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि विभत्स का मतलब क्या होता है। तो विभत्स में जुगुप्सा या घृणा इसका स्थायी भाव होता है, यानी कि जैसे किसी भी जानवर को देखिएगा, कौवा खा रहे हो, चील खा रहे हो, गिद्ध खा रहा हो या कीड़े पड़ जाए या किसी का इतना भयानक एक्सीडेंट हो कि देखने के बाद मन विचलित हो जाए, मन दुखी हो जाए, वहां पर कि मतलब क्या है कि मन में आता ना कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भाव हो, तो यहाँ पर देखेंगे विभत्स रस की बात होती है। इसके बाद अद्भुत रस की बात करेंगे। अद्भुत मतलब होता है कि सरप्राइज हो, यानी कि कुछ अनोखा, कुछ अलग, कुछ विस्मय, आश्चर्य की बात हो, ऐसे पंक्तियों में हमारा अद्भुत रस की बात होती है। यानी कि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। और शांत रस की बात करते हैं तो शांत रस निर्वेद या शांति होता है। तो निर्वेद या शांति की बात करें, जैसे ईश्वर की प्रार्थना, सत्संग, ईश्वर चिंतन, मनन, भजन, ऐसी बात होती है तो चित्त शांत की बात मन में आती है। तो निर्वेद या शांति की बात हो तो वहाँ पर शांत रस का जिक्र किया जाता है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शांति होता है। तो ये परीक्षा में आता है प्रश्न कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो बच्चों आप समझ पाए होंगे कि अस्थायी भाव कैसे समझना है और किस रस का क्या अस्थायी भाव है। तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक बार चलिएगा ओवरऑल रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। किसी काव्य को या किसी नाटक को देखने, सुनने, पढ़ने के बाद जो मन में आनंद की अनुभूति हो उसको काव्य कहते हैं। इसके बाद देखिएगा हमारा भरत मुनि के अनुसार 8 है, काव्य के अनुसार 9 है और टोटल की बात करें तो वात्सल्य रस और भक्ति रस बाद में जोड़ा गया है। जब राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा यानी सूरदास और तुलसीदास के रचनाओं का वर्णन होता है
तो राम की बात करते हैं तो तुलसीदास जी वात्सल्य रस के माने जाते हैं, या सूरदास जी को भी कह सकते हैं, और कि कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं। माता और पुत्र के वात्सल्य की बात होती है तो उसको वात्सल्य रस कहते हैं। माता कौशल्या राम को प्रेम करती है, ऐसा जब पंक्तियां होती हैं तो वात्सल्य रस। माता यशोदा जब कृष्ण को प्रेम करती हैं तो वात्सल्य रस। वात्सल्य माता और पुत्र के प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। और जब भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान की या ईश्वर की आराधना करे वहां पर भक्ति रस होता है। ठीक है, यही दो रस बाद में जोड़े गए हैं। अस्थाई भाव क्या होते हैं? मन में शांत जो रहते हैं, समय समय पर जागृत होते रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव क्या होते हैं? जिन परिस्थिति के कारण, जिन वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत हो उसे विभाव कहते हैं। और विभाव के दो प्रकार हो जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा होता है। उद्दीपन मतलब जो व्यक्ति एक्साइटमेंट में नायक नायिका काम कर देते हैं या शिकार शिकारी काम कर देते हैं, वो क्या होता है? वो आपका उद्दीपन होता है। और अनुभाव क्या होता है? अनुभाव में आप देखते हैं आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन के द्वारा नायक नायिका के मन में जो उत्पन्न चेष्टा होती है यानी जो क्रियाकलाप होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? कायिक, मानसिक और आपका आहार्य और सात्विक। कायिक मतलब शारीरिक चेष्टा, मानसिक मतलब मनोभाव, और आहार्य मतलब होता है बनावटी यानी दिखावटी कोई कार्य करना। और आप देख पाते हैं सात्विक में क्या हो जाएगा? सात्विक मतलब होता है कि अच्छा कार्य करना, अहिंसक कार्य करना। ठीक है, और संचारी भाव तो आप जान ही गए हैं कि मन में संचरण होने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है और भरत मुनि ने 33 माना है। यह अस्थाई भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं। रस 9 है, 9 रस के 9 अस्थाई भाव है। कौन कौन से? श्रृंगार रस की बात करें तो उसका रति अस्थाई भाव है। हास्य रस की बात करें तो हास अस्थाई भाव है। और रौद्र रस की बात करें तो क्रोध अस्थाई भाव है। भयानक रस की बात करें तो भय अस्थाई भाव है। विभत्स रस की बात करें तो जुगुस्सा या घृणा स्थायी भाव है। और आपका देखिएगा अद्भुत रस की बात करें तो विस्मय आश्चर्य स्थायी भाव है। और हमारा शांत रस की बात करें तो निर्वेद या शांति स्थायी भाव है। और करुण रस की बात करें तो शोक, रौद्र रस की बात करें तो क्रोध स्थायी भाव हो जाता है। वीर रस की बात करें तो उत्साह स्थायी भाव हो जाता है। तो इसको बार बार लर्न करने की आवश्यकता है कि संचारी भाव, विभाव, अनुभाव ये सब क्या होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा और क्लास को कोरिलेट कर पाएंगे। बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और इसको लिख करके नोट्स बनाते रहिएगा। अगली क्लास में हम सभी एक एक रस को उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार रस के प्रकार, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इन सभी का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लासेस। थैंक यू।